विश्वमाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्राय त्रिनेत्राय सदाशिवाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः वसर्पति नीलगिरियो विलोहितः उतैनं गोपालसन्दर्शनदाय आत्मने नमः। ओम विश्ववेदाः स्वस्तिरस्ताक्षरिष्टनेमिः। सभी ईश्वर की संतानों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज है महाशिवरात्रि का पावन दिन है, तो हम आपको लखनऊ में दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से शिवरात्रि मना रहे हैं। मंदिरों में भी हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह शिवरात्रि मन रही है, और जगह जगह पे भंडारे का आयोजन किया गया। पूरे लखनऊ में शिवरात्रि को महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस समय हम लोग आनंद आश्रम में, पीछे आप स्क्रीन पे हमारे देख रहे होंगे, ये भोले भंडारी का श्रृंगार हुआ है। पहले इनका स्नान कराया गया, फिर इनको जल चढ़ाया गया, फिर इनका श्रृंगार किया गया। तो हमारे साथ में आनंद आश्रम से महादेव बाबा जी जुड़ रहे हैं। तो शिवरात्रि का महत्व क्या है, तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है महादेव बाबा जी। हाँ, देखिए, शिवरात्रि जो पर्व है ये भगवान शंकर अपने वैराग्य को छोड़कर जिस दिन गृहस्थ को अपनाए थे उसी दिन को शिवरात्रि कहते हैं। और इस शिवरात्रि पर्व पर रुद्राभिषेक, रुद्र और शिव में अंतर नहीं है, पर्यायवाची हैं। तो रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। और कुंडली में जितने प्रकार के दोष होते हैं, काल सर्प दोष है, चाहे वो मृत्यु का कोई दोष है, चाहे किसी भी प्रकार सा वैधव्य है, चाहे किसी प्रकार का निर्धनता का दोष है, वो समस्त प्रकार के दोष रुद्राभिषेक आज के दिन करने से दूर होते हैं। रुद्राभिषेक कई प्रकार के हैं। पंचामृत से, दूध, दही, घृत, गंगा जल और शहद से जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो हर एक चीज का अपना एक विशेष लाभ है। जैसे आप सादे जल से जब आप अभिषेक करते हैं तो वर्षा होती है, शहद से अभिषेक करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है, जब आप गौदूध से अभिषेक करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और जब आप शहद और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करते हैं तो रोग दूर होता है, और जब आप तीर्थों के जल से स्नान कराते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे 18 प्रकार के विशेष लाभ बताए गए हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो वेदों में कहा गया है, वेदाह मेतन पुरखं महांतं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात् तुम्हें विदित्वात् मितमेति नान्य पंथा विद्यनाय, कि अविद्या रूप अंधकार से अति सूर्य की भांति उस परम पुरुष को, उस परम शिव को मैं जानता हूं, जिसे जानने के पश्चात मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र का उल्लंघन कर जाता है। तो मुक्ति के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। वास्तव में शिव हमारे अंदर है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वह ज्योतिर्लिंग हमारे अंदर है और पूर्ण गुरु की कृपा से उसे जाना जाता है। और जब हम जान लेते हैं, भगवान शंकर के तृतीय नेत्र है, वो तृतीय नेत्र भगवान शंकर के नहीं है, भगवान का तृतीय नेत्र खुला हुआ है, हम सभी का बंद है और उसे गुरु की कृपा से खुलता है। हमारे गुरु ने खोला है और आप भी अपने गुरु की कृपा से खुलवा सकते हैं। लेकिन इसमें सब गुरु समर्थ नहीं है। सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, कारणाक, विहित, इन सब गुरुओं से ऊपर एक परम गुरु, पूर्ण गुरु, सदगुरु होते हैं जो परमात्मा से मिलाते हैं, परमात्मा के दर्शन कराते हैं। जीवन में जब ऐसे गुरु आएंगे तब वह तृतीय नेत्र खोल के दर्शन करा देंगे और सही मायने में तभी सही रुद्राभिषेक होगा। और बाकी जो लोग भौतिक पूजा करते हैं, जो साकार पूजा करते हैं, वह पार्थिव शिवलिंग गंगा जल से, नदी के जल से मिट्टी लाकर वो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, वो अर्पित करते हैं। मंदिरों में जो शिवलिंग है उसमें अर्पित करते हैं, और घर में लोग अपने शिवलिंग जो हैं घर में उसका अभिषेक करते हैं। तो सबका अपना अपना लाभ है। आज सुबह से कब से शुरू हो गया था कार्यक्रम? ये सुबह से ही कार्यक्रम प्रारंभ है, लेकिन 3 बजे से विशेष मुहूर्त था, तो इसलिए विशेष मुहूर्त में विशेष अभिषेक हुआ। और एक बात और है, मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि भगवान शिव किस समय कहाँ पे निवास करते हैं। चंद्रमा की स्थितियों के अनुसार उनका निवास स्थान कभी गढ़ के साथ है, कभी माता सती के साथ है, कभी शमशान में निवास करते हैं। इसीलिए उस विशेष स्थान का उसमें विशेष प्रभाव होता है, इसलिए मुहूर्त देख कर ही अभिषेक करना चाहिए, उससे विशेष फल होता है। और आनंद आश्रम में मां आशुतोष शामरी जी की कृपा से आज यहाँ पर अभिषेक हुआ। भगवान आशुतोष की कृपा हुई और बाबा आशुतोष महाराज जी की दया से विशेष यहाँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ, सभी भक्तों के कल्याणार्थ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और श्री आशुतोष भगवान को समाधि से उठाने के लिए
उनका समाधि से जगना बहुत जरूरी है और इसलिए विशेष रुद्राभिषेक किया गया है। तो यहाँ पे कुछ भक्तगण भी हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, अयोध्या। तो अयोध्या से यहाँ पे आए हैं, आज ही आए हैं कि कल आए हैं? नहीं, हमें आए काफी देर हुआ। तो आज जैसे महाशिवरात्रि के दिन पे रुद्राभिषेक में शामिल हो तो क्या कहना चाहेंगे? यही है कि शिव हमारे हैं, हम शिव के हैं, और जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक हम उसका आत्म वो नहीं कर सकते हैं। तो कैसा अनुभव हुआ आपको यहाँ का? बहुत बढ़िया, अति सुंदर, मन पवित्र। आज बहुत स्पेशल occasion थी, सिंबल सी वो दर्शन और परमात्मा से जुड़ना और सब लोग संकेत करना कि हमारे जीवन से गुरु और परमात्मा की जरूरत है। सभी को शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आनंद आश्रम में आकर के और शिव जी के पूजन में, रुद्राभिषेक में, श्रृंगार में आप शामिल हुए तो कैसा अनुभव हुआ? बहुत ही सुखद अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव। अच्छा, एक बच्चा भी हमारे साथ में, तो उनसे बात करें। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? प्रबल गुप्ता। तो क्या कहना चाहोगे शिवरात्रि के दिन पे? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। अच्छे से हुआ है। शिवरात्रि के पर्व पे पूजा पाठ सब कुछ हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, दूध से नहलाया गया, उसके बाद में फल फूल। इंसान हर एक यही चाहता कि मेरी ज़िंदगी में आनंद आए, खुशी आए और मैं फ्रीडम हूँ। पर फ्रीडम होने के लिए महापुरुष कहते ज्यों ब्रज शंकर सब हुई गोर में भावने की तरह न कहते पावे हमारे पास शिव जी की शक्ति भी क्यों ना हो जाए, पर हम भव सागर गुरु के बिना नहीं कर सकते। क्योंकि मेन चीज़ है, जैसे हम बाहर फार्म काट तो कर लेते हैं, जैसे आज बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये उन लोगों ने, उन सेवकों ने बनाई है जिन्होंने ईश्वर को अपने भीतर देखा। क्योंकि बाहर से कहना कुछ और है, करना कुछ और है। महापुरुष कहते हैं जो करते हैं उसका प्रैक्टिकल जब अपने सेवकों को कराते ना, तब जिंदगी में हकीकत पता चलता कि आनंद पे मेरी माई सतगुरु में पाया। फिर वो कहता कि जब मुझे सतगुरु मिला, फिर मुझे ये सब जो चीज़ें हम बाहर से करते हैं उस चीज़ों का भी हमें फिर इनाम हो जाता। अब एक छोटा बच्चा है हमारे साथ, जिसे हम देख रहे शुरुआत से रुद्राभिषेक हो चाहे शिव जी का श्रृंगार हो उसके साथ जुड़ा हुआ। पहले तो उसका नाम जानिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कैलाश। अच्छा बेटा जी, तो क्या पूरा नाम बताओ बेटा? कैलाश आनंद नाम है तुम्हारा। तो आज शिवरात्रि के दिन पूजा करके कैसा लगा आपको? तो हमारे साथ में अब जुड़ रहे हैं आशुतोष महाराज जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे इस शिवरात्रि के दिन। जिस तरीके हमने महादेव बाबा जी से बात करी और यहाँ पे आए भक्त लोगों से बात की जिन्होंने बताया आनंद आश्रम में जो पूजा हुआ, शिवरात्रि हुआ, तो उसके बारे में उन्होंने अपना अनुभव बताया। तो हमारे साथ महाराज जी भी उनसे बात करेंगे इस शिवरात्रि के दिन पे वो क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पहले हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की, और सभी मंगल हो, सबका कल्याण हो। जैसा कि ये पर्व है, ये बहुत ही विशेष पर्व रखता है शिवस्य रात्रि, क्योंकि शिव की रात्रि है। वैसे तो पुराण और शास्त्र बताते हैं इसी दिन हमारे शिव जी बिहाने चले पालकी बिहाई के। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ये रात्रि शिव की रात्रि क्यों कहते हैं, क्योंकि रात्रि वैसे तो प्रतीक अंधकार का होता है, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। पर जब कल्याणकारी शब्द जब रात्रि से जुड़ता है, यानी जिस रात्रि में भी कल्याण होने लगे, सुख वैभव संपदा और आनंद उतरने लगे, वह रात्रि कल्याणकारी नहीं शिव की रात्रि हो जाती है। इसलिए इस समय ऐसे आनंददायक पल होते हैं। ये पल बहुत ही महान है, जिस समय जो साधक जो आध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसे लोग इस रात्रि का भरपूर लाभ होते हैं, पूरी रात्रि साधना करते हैं, शिव के जाप में जाते हैं, अखंड ध्यान में जाते हैं, जिससे उस परम पिता परमेश्वर की सानिध्य को, उनके प्रेम को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। और बहुत से लोग जैसे कि एक हम आप सवाल और करेंगे, बहुत से लोग जैसे कि इस शिवरात्रि के लिए भांग है, गांजा है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह शास्त्र सम्मत नहीं है। भगवान शिव ने जिस नशे की बात वहां पे एक जो आता है कि ऐसा नशा जो चढ़े रहे दिन रात ना, पर आज जो ये भांग का नशा है या गांजा का नशा ये जो करते हैं, ये एक व्यसन है, एक बीमारी है, जो ऐसा होता है कि आप जितने देर उसको खाते उसका सेवन करते हैं, वो कुछ उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है, तब तक चलता है, पर शरीर को हानि भी पहुंचाता है। पर भगवान शिव जिस आनंद में रत रहते हैं, उनको दिखाया जाता है आजकल ऐसे भांग पीते हुए, वो करते हुए, ये बिल्कुल सरासर गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है। और शास्त्र कहते हैं यह शास्त्र विधि मुसृजय वर्तते काम करता नशा सिद्धि
अवाप्नोति न सुखाम न पराम गति। तो शास्त्र सम्मत कार्य जो नहीं करते, न सुख मिलता है न परम गति होती। इसलिए आज तथाकथित लोग जो ये नशा को भगवान शिव का प्रसाद, भोले का प्रसाद बन के ग्रहण करते हैं, उसी वजह से आज युवाओं का, समाज का पतन होता चला जा रहा है। वास्तविक आनंद आपका अमृत है जो अंदर में है। शिव का अमृत, शिव का आनंद आपके अंदर में है। वह नशा शिव का नशा, कल्याण का नशा आपके अंदर में है। जैसे जब वो नशा किसी को चढ़ता है तो अपना सारा जीवन ईश्वर के सेवा में, विश्व के कल्याण में लगा देता है। जैसे हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने लगाया, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगाया, बुद्ध ने लगाया, महावीर ने लगाया, कबीर ने लगाया, रविदास ने अपनी सेवा समाज को जगाने में अपना लगा दिया उस नशे में दुष्ट होके। तो आज हम लोग आए थे आनंद आश्रम में, जहाँ पे महाशिवरात्रि मनाएगी, महा तरीके से मनाएगी। पहले हुआ रुद्राभिषेक, जलाभिषेक हुआ, उसके बाद भगवान शिव का श्रृंगार भी हुआ, प्रसाद भोग भी चढ़ाया गया, भंडारे की व्यवस्था भी करी गई थी। तो यहाँ पे आए हुए हमने भक्तजनों से पूछा कि महाशिवरात्रि में आनंद आश्रम में आकर हुए कैसा लगा। तो सभी ने बताया कि यहाँ का अनुभव सब जगह से अलग का अनुभव है प्राप्त हुआ। तो हम आपको दिखा रहे लखनऊ में महाशिवरात्रि में क्या अनोखा हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। आशुतोष शंकर महाराज की, आशुतोष भगवान की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्मवादी माताएं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत